मेरे वालिद भी उसी घराने से, मेरा वालदान भी उसी घराने से। उन्हें बताना चाहिए। हाँ, अब कौन रखता है ज़िक्र अल्लाह फ़िक्र नफ्स कुल नफ्सी जायक़ुतुल मौत अल्लाह मुबारिक ली फ़िल मौत व फ़ीमा बादल मौत। आज की डेट में कौन खबर रख रहा है? सही ना। तो समझने की बात है मेरे बच्चे। अल्लाह हमें आपको हिदायत अमान पर रखे, बस ये दिनों सराकल के रास्ते पे सीधा चला कर। हाँ, चलो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। ये आप जो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, ये कोई आम बुज़ुर्ग नहीं है, बल्कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासों में से हैं। इन्होंने ख़ुद बताया कि मैं हसनी और हुसैनी सैयद हूँ। कह रहे थे, शुरू में वीडियो में सुना होगा कि मेरी वालिदा और मेरे वालिद उसी घराने से हैं, यानी कि हुजूर गौसे पाक के पर नवासों में से हैं ये। और इनके वालिद भी अल्लाह के वली थे और ये भी। इनको मौजू मियाँ के नाम से ये मशहूर हैं। हर कोई इन्हें जानता है, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो या कितनी सर्दी क्यों ना हो, ये इस तरह ही कपड़े लपेटे रहते हैं, कंबल वगैरह लपेटे रहते हैं। इनको गर्मी भी नहीं लगती। और कई सारी चीज़ें इनसे ऐसी हुई हैं कि लोग इनको सैयद नहीं मानते हैं। जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो कहते थे कि तुम सैयद नहीं हो, तुम आले रसूल नहीं हो, तुम आग को पकड़ो या आग से हाथ जलाओ तब हम मानेंगे। तो एक दिन रोड पर जलेबी बनाने के लिए होटल वाले ने तेल गरम कर रखा था। इन्होंने जलाल में आकर उस तेल में हाथ डाल दिया और देखें फिर इनके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के लोग सैयदों को पहचानने के लिए यही तरीका अपनाते हैं कि उनके आग लगाई जाए ताकि वो जले ना। तो इन्होंने अपना पूरा हाथ उस खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिया और इनके हाथ में कुछ नहीं हुआ। तो लोग हैरत में पड़ गए। फिर इनसे माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे, हज़रत हमें माफ़ कर दें। लोग आपके बारे में कोई कहता है कि ये ऐसे ही हैं, ढोंगी हैं, कोई कुछ कहता है, पर हमें मालूम नहीं था आप सैयद हो, आले रसूल हो, हमें माफ़ कर दो। लोगों ने इनसे माफ़ी मांगी, इन्होंने माफ़ कर दिया। तो ये कोई आम बुज़ुर्ग नहीं, कोई आम फ़कीर नहीं, बल्कि आले रसूल हैं और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर नवासों में से हैं ये। और ये इस वक्त पीर बहोड़ा पर जो दरगाह शरीफ है मौजू मियाँ सरकार की, वहीं पर ये रहते हैं और मौजू मियाँ के नाम से ही ये जाने जाते हैं। और पूरे इलाके में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। आप इनसे 2 मिनट बात करोगे, आपके बारे में पूरी डिटेल बता देंगे ये। अब अल्लाह बेहतर जाने, मैं वली तो नहीं कह सकता, बाकी अल्लाह बेहतर जाने ये क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ़ ये ज़रूर मालूम है कि हाँ, ये आले रसूल हैं। और आले रसूल के बारे में सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसका तर्जुमा होता है, या रसूल अल्लाह आप तो नूर हैं ही, और आपके ख़ानदान में, आपके घराने में पैदा होने वाला क़यामत तक हर एक बच्चा नूर का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं। देखें माशाल्लाह, इन्होंने चाय बनवाई, चाय पी। ये हमारे घर पर तशरीफ़ लाए थे, काफ़ी दिनों के बाद ये तशरीफ़ लाए हैं। कलियर शरीफ गए थे, ये कलियर शरीफ से लौट कर आए हैं, चाय बनवा कर पी और दुआ कर रहे हैं। माशाल्लाह आप देखें, इनके चेहरे की ज़ियारत करें, क्योंकि ये आले रसूल हैं। और आले रसूल से मोहब्बत, हुजूर का फ़रमान है कि जिसने मेरी औलाद से और कुरान से मोहब्बत की, क़यामत के दिन उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी और उसको बख्श दिया जाएगा। आले रसूल की बहुत बड़ी फ़जीलत है। सरकार आला हज़रत ने भी आले रसूल से इश्क़ करना हम सुन्नियों को सिखाया कि किस तरह से आले रसूल का अदब करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और माशाल्लाह ये तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर नवासों में से हैं, तो इनका अदब भी ज़रूरी है। आप चेहरे की ज़ियारत करते रहें और देखें इन बुज़ुर्ग को। मैंने सोचा ऐसे बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे घर पर तशरीफ़ लाए तो आपके सामने ज़रूर शेयर कर दी जाए और आपको ये दिखा दिया जाए कि एक आले रसूल से मुलाकात के दौरान क्या क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या बातें हुई। जब भी ये बातें करते हैं तो सिर्फ़ दीन की ही बातें करते हैं, दीन के मसला मसाइल ही बताते हैं ये। और पापा ने हमारे पूछा था, ये गले में इतना सब कुछ क्यों डाल रखा है? तो बोले, बेटे तुम नहीं समझोगे, फ़कीराना अंदाज़ और फ़कीराना लिबास हर कोई नहीं समझ पाता है। और आज के टाइम में हर कोई फ़कीर बना फिर रहा है, पर असली फ़कीर तो अल्लाह ही जाने कौन होता है। देखें माशाल्लाह।